आज हम लोग फिर पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें का यानी पहला चैप्टर का फॉर्मूला पर हम लोग बात कर लिए थे। ठीक है, सात हम लोग आज पढ़ेंगे 7.1 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। 7.1 का जो जितना फॉर्मूला था, बेसिक था, सब बता दिए थे। उसका दूरी सूत्र प्रयोग होता है, दूरी सूत्र भी बता दिए। ठीक है, तो हम लोग 7.1 पढ़ेंगे। मेरे पास किताब है, मान के चलेंगे सबके पास में किताब है। मेरे पास किताब है। 7.1 का दिए हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन, बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, इसमें निकालना है, दूरी ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3 और 4, 1। ये पहला का पहला नंबर क्वेश्चन है, और ये वो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ए और बी, एक और दिया हुआ है -a और -b। ठीक है, दो क्वेश्चन लिखते हैं, दूरी सूत्र निकालना है। इसमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो यहाँ पे इतना दिया हुआ है, दोनों युग्म के बीच में दूरी निकालना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र हम लिखवा दिए। ठीक है, तो यहाँ से पहले देखेंगे, इसमें मान लेते ही ए है, ये बी है। ठीक है, तो इसमें से निकालेंगे x1 का मान और y1 का मान। ठीक है, इसमें से निकलेगा x2 का मान और y2 का मान। यहाँ पे पहले x होता है, उसके बाद में y होता है, सब बता दिया है। तो x का मान इसमें कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। इसमें y1 का मान कितना दिया हुआ है? 3। इसमें x2 का मान दिया हुआ है 4 और y2 का मान 1 दिया हुआ। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम बनाएंगे, तो AB के बीच की दूरी निकालना है। AB के बीच की दूरी यहाँ पे लिखेंगे, AB बीच की दूरी। फॉर्मूला लिखवाए थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना है इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ बनाएंगे हम, इसमें से मान रखेंगे, x2 का मान खोजेंगे, तो x2 का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस नियम का x1 के जगह पर कितना है? 2 है, 2 लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस, फिर y2 देखेंगे, y2 का मान कितना दिया हुआ है? y2 का मान 1 दिया हुआ है और y1 का मान 3 दिया हुआ है। यहाँ पे 1 लिखेंगे और माइनस में 3 करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसके बाद में क्या करेंगे? अब घटाएंगे, 4 में से 2 घटेगा तो क्या होगा? 2। यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, प्लस ये वाला 2 का भी स्क्वायर 4 होगा। तो बराबर में कितना होगा? रूट में 8 हुआ है, बाहर निकलेगा तो 2√2 होगा। इसका दूरी, AB के बीच की दूरी इतना है। ठीक है, उसी तरह इसका एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इससे भी निकलेगा x1 का मान और y1 का मान। इसमें x1 का मान a होगा और इसमें b होगा। इसमें x2 का मान कितना होगा? -a होगा और -b होगा। इसमें y2 का मान हो जाएगा -b। वही फार्मूला फिर लगाएंगे, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो दूरी निकालने के लिए बोलेगा, अगर दूरी, तो इसको इस तरह बन जाएगा, तो इसको इन्हीं बना लेना है। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए इसमें समझाए थे, अगर 4 गो, इसमें तो 2 गो दिए हुआ है और 4 गो देगा, बोलेगा बताना है कि वर्ग है या नहीं, वर्ग है या नहीं। ठीक है, तो वर्ग है या नहीं, तो इसको बनाने के लिए मान लेते हैं ए है, बी है और सी है, डी है। इसमें 4 गो शीर्ष देगा, 4 गो, इसमें 2 गो दिए हुए, दूरी निकालना है। इसमें क्या होगा? 4 गो निकालना होगा। तो इसमें वर्ग देखने के लिए ये भी हम समझाए थे फॉर्मूला में, पहले निकालना होगा ए बी के बीच की दूरी। जैसे मैं यहाँ पे ए और बी था, तो ए बी के बीच की दूरी निकाले हैं। उसके बाद में निकालना होगा बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, उसके बाद में ए डी के बीच की दूरी, उसके बाद में ए सी के बीच की दूरी, उसके बाद में बी डी के बीच की दूरी। इसमें 6 को निकालना होगा। जैसे ही बनाए हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके उसी तरह इसको ही बनाना है दूरी सूत्र का प्रयोग करके, तो वर्ग निकल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, दूरी निकालने के लिए, वर्ग निकालने के लिए, त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं। त्रिभुज का शीर्ष कब होता है? त्रिभुज 3 को शीर्ष देता है, त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं, या समकोण त्रिभुज है या नहीं, ये सब पूछता है। या कौन त्रिभुज है, ये सब समद्विबाहु त्रिभुज पूछता है, समबाहु त्रिभुज पूछता है, तो उसका शीर्ष है या नहीं। ठीक है, तो दूरी सूत्र पर ही सब बनता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है और इसको बनाना है। ठीक है, इसके बाद में इसी 7.1 में दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है, इसको हम बताते हैं। ठीक है, तो इसको उतारना है और इसको बना लेना, आपने तो खुद से बनाना है। इसको जैसे ही बनाया है ना, उसी तरह इसको ही बनाना है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद में और अगला पैटर्न पर देखते हैं।
क्योंकि इस पैटर्न का पूछता है क्वेश्चन, इसका भी पूछता है, 3 को बिंदु शीर्ष देगा, पूछता है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं। समद्विबाहु क्या होगा, 2 को बराबर होता है, 1 को बराबर नहीं होता, समद्विबाहु होगा। और समबाहु त्रिभुज पूछेगा तो क्या होगा, तीनों बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों क्या होता है, बराबर होता है। तो इसे पूछता है वर्ग है या नहीं। सब क्या निकलता है, दूरी सूत्र का ही प्रयोग करके निकलता है। तो इसको मिटाते हैं, इसका अगला पैटर्न पर नहीं बात करते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे 701 में क्वेश्चन देखेंगे आएगा 3 नंबर क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ संरेखी या नहीं। संरेखी कब होता है, कोई बिंदु संरेखी, 3 बिंदु संरेख कब होता है, यही बता दिए हम, फॉर्मूला में बताए थे। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, 3 बिंदु संरेख कब होगा, जब ए बी, कोई भी 2 बिंदु ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा तो क्या होगा, संरेख होगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। तो इसका ही बनाना है दूरी सूत्र का ही प्रयोग करके। उसके बाद में यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 5 - 2 - 5 और -9 2 और 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी। यहाँ पे दिए हुआ है 2 बिंदु, ठीक है। मान लेते हैं ए है, ये बी है। कौन अक्ष बोला है, एक्स अक्ष पर। तो हम लिखवाए थे कि एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0। एक्स अक्ष पर y का मान 0। यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन दिए हुए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 - 5, और यहाँ पे दिए हुए -2 और 9 से समदूरस्थ है। यही इतना दिया हुआ है। और इसका इन्हीं वाला बिंदु निकालना है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इतना और इतना से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, ठीक है। तो इसमें से ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसमें से x1 निकाल लेंगे। इसमें से x1 का मान निकालेंगे तो 2 होगा, और y1 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, -5 होगा। यहाँ पर लिखना दिया हुआ है और इसमें से x2 का मान निकालेंगे तो -2 होगा, और y2 का मान निकालेंगे तो 9 होगा। यहाँ से इसको P मानते हैं, P बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। और समदूरस्थ है, समान दूरी पर तो दोनों बराबर होगा। इससे ये वाला, इससे ये वाला दोनों क्या होगा, बराबर। ये दोनों के बीच के दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी के बीच की दूरी बराबर में बीपी के बीच की दूरी, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो बन जाएगा। तो ए और पी के साथ में देखेंगे, दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र का ही, और बी और पी के साथ में देखेंगे और एक्स का मान निकाल लेंगे, ठीक है। हम एपी के बीच की दूरी, यहाँ पर दूरी सूत्र का हम लिख देते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना लिखे, बराबर में बीपी का फॉर्मूला लिखना है, वही फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। यहाँ बराबर लिखते हैं, ठीक है। वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ए और पी के बीच में देखेंगे हम, ए और पी के बीच में, यहाँ देखेंगे बी और पी के बीच में। ए और पी के बीच में देखेंगे, ये x1 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला में रखते हैं, यहाँ पे x2 की जगह पर क्या हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 है, 0 माइनस और माइनस नियम का 5 है, इसका स्क्वायर बराबर में लिखेंगे। फिर इसका लिखेंगे x2 का। अब देखेंगे बीपी, पहले b है उसके बाद p है, तो b x1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, x2। तो पहले लिखेंगे x2 के जगह पर x माइनस, ये वाला माइनस है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, क्योंकि y2 की जगह पर 0 है और y1 की जगह पर क्या है, 9 है। अब क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर था ऊपर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखे थे, यहाँ पे स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। सब में स्क्वायर है, ये स्क्वायर से रूट हट गया, ये भी स्क्वायर से रूट हट गया, बचा इसमें कितना, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। क्या करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी को होल स्क्वायर पर लिखेंगे, इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 2x गुने 2, क्या लिखे, x स्क्वायर माइनस 2ab
टू के जगह पर 2 लिखे, ए के जगह पर x लिखे, बी के जगह पर 2 लिखे, प्लस बी के स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर, प्लस 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, बराबर इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स गुने 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। ठीक है, इतना लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको एक मरतबा स्क्वायर करके लिखते हैं, उस सबको इधर ले आएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25, इसको इधर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 4 प्लस 81, ई वाला से ई वाला कट गया, उसके बाद में बचा कितना 4 4 8x माइनस में बराबर 85 माइनस 29, 85 माइनस 29, 29 क्यों 25 को 4 को 29 को इधर प्लस है तो बराबर के बाद आएगा तो माइनस में आ जाएगा, उसके बाद में इसको घटा के लिखेंगे। ठीक है, हम यहां से लिखते हैं इसको घटा के लिखना है। ठीक है, यहां से माइनस 8x है तो माइनस 8x बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे 85 में से 29 घटेंगे तो 15 में से 9 घटेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 होगा, यहाँ पे 56 हो जाएगा, 56 इधर गुना है तो क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, तो x बराबर 56/8 है, माइनस है तो माइनस लगा दिए है, क्या होगा x बराबर -7 होगा। x का मान कितना आया -7, तो P बिंदु का निर्देशांक निकालना था, तो P बिंदु का निर्देशांक कितना आया, x के जगह -7 आया और y के जगह पर क्या है 0, x के जगह -7 तो y के जगह पर 0। ठीक है, P बिंदु का निर्देशांक था, P लिखा हुआ है, तो इतना बना है, दिया हुआ है कि समदूरस्थ है जो a इतना और ये वाला बिंदु है ना, कोई एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना था जो इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी है, फिर से समझा दे रहे हैं, समदूरस्थ मतलब समान दूरी है, तो समान दूरी के लिए क्या होता है फॉर्मूला कि दूरी सूत्र का ही बनता है, ए और पी के बीच की दूरी निकालना है और बी और पी के बीच की दूरी निकालना है। अब क्या करना है, दूरी हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर अपना से किया खुद से कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना, दोनों तरफ स्क्वायर इसलिए किया है कि इधर भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इधर भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा। यहाँ लिखे ए से पी के बीच की दूरी और बी से पी के बीच की दूरी। ठीक है, तो ए पी के बीच की फार्मूला लिखे हैं, ये भी फार्मूला लिखे हैं। अब क्या करेंगे, ए और पी के बीच में देखेंगे, ये दोनों के ए और पी के बीच में देखेंगे। ठीक है, ये ए पी है तो ये x1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x2 होगा, इसलिए x2 के जगह पर x लिखे हैं, x1 के जगह पर क्या लिखे 2 लिखे, फिर प्लस y2 के जगह पर 0 लिखे हैं और y1 के जगह पर -5 लिखे, यहाँ -5 लिखे, इसका स्क्वायर किए, बराबर लिखे हैं, इसका में क्या है बराबर है, बराबर है। उसके बाद में x2 के जगह पर इसमें आप देखेंगे बीपी के बीच में ये x1 है तो ये क्या है x2 है, x2 के जगह पर x है और x1 के जगह पर कितना है -2 है, तो यहाँ पे x के जगह पर x लिखे हैं x2 के जगह पर, और ये वाला माइनस नियम का और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 और माइनस में 9, यहाँ 0 -9 लिखे, ये स्क्वायर था रूट हटेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है x -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखे x + 2 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर, यहाँ a - b को होल स्क्वायर पर लिखे, a - b को होल स्क्वायर सबको मालूम होगा कि a² - 2 नियम का होता है, फिर a के जगह पर x है गुने b के जगह पर क्या है 2 है, प्लस b का स्क्वायर होता है तो b के स्क्वायर किए हैं,